हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इंग्लिश की जो नई बुक आई है कावेरी, उसका सेकंड चैप्टर द पोट मेकर। पोट मेकर यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, एक और नाम उसका लेते हैं पोटर। उसे कहते हैं हम पोटर, POTTER, पोटर यानी कि कुम्हार। तो ये जो हमारी स्टोरी है, इस स्टोरी में जो बर्तन बनाने का काम करने वाली एक लेडी है और उसकी लड़की है सेंटिला, जो बर्तन बनाना सीखना चाहती है, मिट्टी के बर्तनों को बनाने का हुनर सीखना चाहती है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे इस लेसन का नाम हुआ द पोट मेकर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली। तो स्टूडेंट्स, ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल स्टोरी है और एक मैसेज गिविंग स्टोरी है। ये कहानी हमें एक शिक्षा भी देती है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। इस स्टोरी में एक लड़की है जिसका नाम है सेंटिला। वो इस स्टोरी की जो है नायक है, मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। तो वो सेंटिला बचपन से ही मिट्टी के बर्तन बनाना सीखना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो मिट्टी के बर्तन बनाना ना सीख के वो वीविंग का काम सीखे, बुनाई का काम सीखे। तो हम इस स्टोरी में हम आगे जानेंगे कि क्या सेंटिला मिट्टी के बर्तन बनाना सीख पाती है, उसकी इच्छा पूरी होती है या नहीं, और क्या वो अपने मकसद में कामयाब होती है या नहीं। तो ये हम आगे स्टोरी में जब पढ़ेंगे तो ये जानेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्टोरी में पढ़ने से पहले आपके लिए दिया गया है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पोंड, यानी कि प्रदर्शित करें और प्रत्युत्तर दें, उत्तर दें। तो ये जो पार्ट है हमने स्टोरी पढ़ने से पहले ही करना है, ताकि आपकी जो है आपके पूर्व ज्ञान की परीक्षा हो सके। तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें पहला पार्ट है रिफ्लेक्ट एंड रिस्पोंड, और इसके अंदर पहला प्रश्न जो क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, नीचे दी गई तस्वीरों को देखिए, एंड आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई यानी कि पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द वोकेशंस, वोकेशन होता है स्टूडेंट व्यवसाय, काम या धंधा। तो इन व्यवसायों की पहचान करें। नाउ अब लिस्ट एटलीस्ट 5 मोर वोकेशंस। तो पहले हमने वोकेशंस की पहचान करनी है, उसके बाद हमने 5 और जो वोकेशंस हैं उनकी डिस्कस करनी है, उनका नाम देना है। चलिए पहली पिक्चर पे बात करते हैं। पहली पिक्चर में ये जो लेडी है, ये लेडी बास्केट बना रही है, तो इसे हम कहेंगे बास्केट मेकर। और दूसरी पिक्चर में ये है पोटर यानी कि कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बना रहा है, जिसे हम पोट मेकर भी कहते हैं। तीसरी पिक्चर है, तीसरी पिक्चर में एक लेडी ये कपड़ा बुनाई करने का काम कर रही है, और इसे हम कहते हैं वीवर यानी कि बुनकर। आखिरी पिक्चर जो है, इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एक आदमी लकड़ी का काम कर रहा है, लकड़ी को तराश रहा है। तो लकड़ी का काम जो करता है उसे हम कहते हैं कारपेंटर। कारपेंटर यानी कि बढ़ई। इस तरह से ये चारों पिक्चर के नाम हमने डिस्कस किए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। तो पहली पिक्चर जो है वो पिक्चर है बास्केट मेकर, उसके बाद अगली पिक्चर है पोट मेकर यानी कि कुम्हार की, तीसरी पिक्चर है वीवर यानी कि बुनकर की, और चौथी पिक्चर में है कारपेंटर यानी कि बढ़ई। चलिए अगला भाग है इसका, अगले भाग पर चलते हैं। 5 मोर वोकेशंस, अगले प्रश्न में उसने कहा है कि इस जैसे 5 और व्यवसायों के नाम लिखें। तो इनमें 5 और व्यवसायों में आ सकता है, जैसे कि ये है टेलर, टेलर यानी कि दर्जी, बार्बर नाई जो बाल काटने का काम करता है, प्लम्बर जिसे हम हिंदी में नलसाज कहते हैं, नलसाज का काम होता है नल को ठीक करना, या अगर कहीं पानी में की सप्लाई में दिक्कत है तो उस सप्लाई को चालू करना, ये प्लम्बर का काम होता है। इसके बाद अगला व्यवसाय है, वोकेशन है कोबलर, कोबलर यानी कि मोची,
जो जूतों को रिपेयर करने का काम करता है। इसी व्यवसाय में और आ सकता है शू मेकर, जो अपने हाथों से जूते बनाता है। इसके बाद अगला व्यवसाय फिफ्थ है गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, जिससे हम सोने के गहने बनवाते हैं, जो सोने के गहने बनाने का काम करता है। स्टूडेंट्स, इस जैसा एक और व्यवसाय गोल्ड स्मिथ जैसा ही आपको मैं बताऊंगा, उसे हम कहते हैं ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, जो लोहा कूटने का काम करता है, उसे हम कहेंगे ब्लैक स्मिथ। इसके अलावा और बहुत से आपके व्यवसाय आपके आसपास हैं, आप उनका नाम दे सकते हैं और डिस्कशन में शामिल कर सकते हैं। तो ये मुख्य व्यवसाय हैं, ये जो हमने डिस्कस किए। चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कहा गया है वर्क इन पेयर्स, जोड़ों में काम करें, यानी कि दो स्टूडेंट्स मिलकर काम करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा करें, डिस्कस करें। एंड शेयर, शेयर होता है साझा करना, योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स, और अपने उत्तरों को अपने सहपाठियों से और अपने अध्यापक के साथ साझा करें, शेयर करें। चलिए पहला प्रश्न इसमें है, व्हाट इज द कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में मिलती जुलती चीज क्या है, क्या चीज समान है जो एक जैसी है, उसे कहेंगे हम कॉमन। तो इन पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, ये पिक्चर आप देख पा रहे हैं, यहाँ ये लेडी बास्केट बना रही है अपने हैंड से, ये पॉटर मिट्टी के बर्तन बना रहा है अपने हाथों से, अपने हैंड्स का इस्तेमाल कर रहा है। ये वीवर है, ये बुनकर है, ये अपने हाथों से बुनाई कर रही है। और ये कारपेंटर है, ये कारपेंटर अपने हाथों से लकड़ी तराश रहा है। तो एक बात तो इनमें ये कॉमन हो गई कि ये सभी जो काम हैं ये हाथों से किए जाते हैं, इनमें हाथों का प्रयोग होता है। चलिए बाकी चीज़ें में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें इसका आंसर बनेगा ऑल द पिक्चर शो पीपल डूइंग स्किल बेस्ड। स्किल बेस्ड का अर्थ होता है हुनर वाले काम, जिनमें हुनर की कुशलता की जरूरत होती है। और ट्रेडिशनल वर्क यानी कि जो परंपरागत काम है, पुराने समय से चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। यूजिंग दियर हैंड्स, अपने हाथों का प्रयोग करके। तो तीन मुख्य बातें हैं स्टूडेंट्स। पहली कि ये काम जो है स्किल बेस्ड है, यानी कि हुनर वाले काम हैं। दूसरी बात, ये ट्रेडिशनल वर्क हैं, यानी कि परंपरागत काम है। अगली मुख्य बात यह है यूजिंग दियर हैंड्स, वो अपने हाथों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऑल द पिक्चर शो पीपल डूइंग स्किल बेस्ड और ट्रेडिशनल वर्क यूजिंग दियर हैंड्स। सभी तस्वीरें दर्शाती हैं कि लोग हुनर वाला काम कर रहे हैं, कला वाला काम कर रहे हैं और परंपरागत काम कर रहे हैं अपने हाथों का प्रयोग करते हुए। दीज जॉब्स रिक्वायर प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। इन कामों के लिए हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? प्रैक्टिस, अभ्यास, एक्सपीरियंस, अनुभव चाहिए होता है, और क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता चाहिए हुई है होती है, कुछ नया गढ़ने की कला क्षमता होनी चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर बनेगा इस प्रकार से। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये इसमें आपको उसने एक वर्ड दिया है और वर्ड में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जो बाकी के लेटर्स हैं वो आपने भरने हैं। वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क एज, जो स्किल बेस्ड वर्क हैं ऊपर दिए गए हैं, इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको हम कहते हैं स्टूडेंट्स, ये वो वी है तो ये बनेगा वोकेशंस, वी ओ सी ए टी आई ओ एन एस, वोकेशंस। तो ये बनेगा वोकेशंस यानी कि व्यवसाय। तो ये स्टूडेंट, इस तरह से हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम आगे लेसन की रीडिंग पर चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं रीडिंग फॉर मीनिंग। अर्थ के लिए हम इसका पठन करेंगे, रीडिंग करेंगे लेसन की। तो फर्स्ट पार्ट इसका है, हम शुरू करते हैं। एवर सिंस सेंटिला became old enough to accompany her mother
to the fields and forests. जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई कि वह अपनी माँ के साथ जा सके खेतों में और जंगलों में अपनी माँ के साथ जा सके. ओल्ड इनफ का अर्थ होता है काफ़ी बड़ी हो गई, एकम्पनी मैंने साथ चलना या साथ जाना. जब से सेंटिला इतनी बड़ी हो गई कि वह अपनी माँ के साथ खेतों में और जंगलों में जा सके. She began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. She began, वह करने लगी, लेने लगी. ड्रीम, ड्रीम क्या होता है? सपना. और बिकमिंग, बनने का. She began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother. वह अपनी माँ की तरह और अपनी दादी माँ की तरह मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बनने के सपने लेने लगी. However, अरेनला, यद्यपि अरेनला, हर मदर, उसकी माँ, wanted her to become a weaver. वो चाहती थी कि वह एक बुनकर बने, बुनाई करने वाली बने. On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields. उन दिनों जब वह घर पर रहती थी और जबकि उसके माता पिता खेत में जाते थे काम करने के लिए. सेंटिला अप्रोच्ड, अप्रोच मतलब पहुंचना, जाना. एक्सपर्ट पोटर्स, सेंटिला कुशल कुम्हारों के पास जाती थी. टू लर्न द स्किल, उस हुनर को सीखने के लिए. दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft. They were at first amused. Amused होता है स्टूडेंट्स अचंभित होना. वे पहले तो अचंभित हो गए, अचंभित हुए. by the girls insistence, उस लड़की के व्यवहार से, उस लड़की की के आग्रह से वो अचंभित हुए. as they thought, जैसा कि उन्होंने सोचा कि शी वुड सून आउटग्रो. आउटग्रो का अर्थ है स्टूडेंट्स टू लूज इंटरेस्ट इन समथिंग एज वन ग्रोज ओल्डर. किसी काम में अपनी रुचि खो देना बड़े होने के बाद. तो शी वुड सून, जल्दी ही, आउटग्रो, अपनी रुचि खो देगी. हर चाइल्डिश पैशन, अपने जो बच्चों वाला जो उसका जुनून है उसमें अपनी रुचि खो देगी. द क्राफ्ट, अपनी कला के लिए. तो फिर से देखते हैं. दे वर एट फर्स्ट अम्यूज्ड बाय द लिटिल गर्ल्स इंसिस्टेंस. आरंभ में वे उस नन्ही लड़की के आग्रह से अचंभित हुए. एज दे थॉट, उन्होंने सोचा कि शी वुड सून आउटग्रो हर चाइल्डिश पैशन फॉर द क्राफ्ट, कि जल्दी ही यह लड़की अपने बचपन का जो जुनून है कला के प्रति वो खो देगी. इसका जुनून फीका पड़ जाएगा. अगले पैराग्राफ में, सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग एट होम. सेंटिला ने, डिस्क्लोज करना होता है उजागर करना, फैसिनेशन यानी कि अपना शौक. सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोट मेकिंग एट होम. सेंटिला ने अपने जो शौक था अपना बर्तन बनाने का, उसे घर पर उसने उजागर नहीं किया, उसने मन ही मन रखा. एज शी हैड ओवरहियर्ड ए कन्वर्जेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि उसने एक रात अपने पेरेंट्स की कन्वर्जेशन यानी कि बातचीत सुन ली थी. उसने एक रात को, एक रात उसने अपने माता पिता की बातचीत को सुन लिया था. हर मदर वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इनडिफरेंस टू वेविंग. इनडिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? उदासीनता, किसी काम के प्रति रुचि ना लेना, उसे हम कहेंगे इनडिफरेंस. तो उसकी माँ कंप्लेन कर रही थी, शिकायत कर रही थी. किसके बारे में? कि सेंटिला बुनाई सीखने में रुचि नहीं ले रही है. Her mother was complaining about Scintilla's indifference to weaving. उसकी माँ शिकायत कर रही थी कि सेंटिला बुनाई के काम में रुचि नहीं ले रही है, वो उदासीन है. She said, उसने कहा,
आई शैल नॉट टीच हर पोट मेकिंग, मैं उसे मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैज़ ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि यह मेरे लिए कोई आनंद नहीं लाता। एंड ओनली ए पिटियंस फॉर माई ट्रबल्स, और मेरी मुश्किलों के लिए इसने मुझे, पिटेंस क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट्स, ये होता है बहुत थोड़े पैसे। तो उसकी माँ कहती है और इसने मेरी मुश्किलों के बदले मुझे बहुत कम धनराशि दी है, नाम मात्र धनराशि दी है। द रिवर बैंक, जो नदी का किनारा है, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट्स इज़ फाउंड, जो नदी का किनारा है जहाँ पर जो क्ले है, क्ले होता है मिट्टी, गारा, वो चाहिए होती है, वो मिलती है। दोबारा फिर से देखिए, द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोट्स इज़ फाउंड, नदी का किनारा जहाँ पर सलेटी और लाल रंग की मिट्टी मिलती है, जो चाहिए होती है मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, इज़ 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन ए sheer ड्रॉप, मुझे, क्लाइम डाउन होता है नीचे उतरना, क्लाइम अप ऊपर चढ़ना, क्लाइम डाउन नीचे उतरना, ए sheer ड्रॉप तीखी ढलान से, मुझे एक तीखी ढलान से नीचे उतरना पड़ता है, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे तक, एंड माई बैक एक्स, एक होता है दर्द करना, फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अप हिल, और मेरी पीठ दर्द करती है भारी वजन को ऊपर चढ़ाई की ओर उठाते हुए, ऑल द वे टू द विलेज, और गांव के सारे रास्ते तक मेरी पीठ दर्द करती है। पाउंडिंग, पाउंडिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? पाउंडिंग होता है बार बार पीटना, मिट्टी को बारीक करने के लिए पीटा जाता है, तो उसे कहते हैं पाउंडिंग। पाउंडिंग द स्टबर्न क्ले, स्टबर्न होता है स्टूडेंट्स जिद्दी, इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट, जिद्दी मिट्टी को बांस के बर्तनों के अंदर कूटना, इसे नरम बनाने के लिए कूटना, इज़ ऑल्सो टेडियस, टेडियस क्या होता है? थका देने वाला, ये काम बहुत थका देने वाला है। सो मैनी टाइम्स, इसलिए बहुत बार, आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer एग्जॉशन, मोल्ड क्या होता है स्टूडेंट? मोल्ड बोलते हैं हम सांचे को, जिसके द्वारा बर्तन बनाए जाएं, उसका सांचा, ढांचा, उसे हम मोल्ड कहते हैं। तो कहती है सो मैनी टाइम्स, बहुत बार, आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड, मैंने बहुत बार सांचे को गिरा दिया है, आउट ऑफ sheer एग्जॉशन, एग्जॉशन होता है थकान से, कड़ी थकान के कारण मैंने बहुत बार सांचे को गिरा दिया। एंड हैव हैड, और हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और सारा काम फिर से शुरू करना पड़ा है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट ए बैच ऑफ पोट्स, बैच क्या होता है? खेप, इसमें महीनों लगते हैं बर्तनों की एक खेप तैयार करने में। आफ्टर सो मच लेबर, बहुत कठिन परिश्रम के बाद, बहुत मजदूरी के बाद। एंड द रिवॉर्ड, और इसका इनाम क्या बदल मिलता है बदले में? इनाम ए फ्यू रुपीज़, केवल कुछ रुपए। बट इफ़ सेंटिला लर्न्स वीविंग, परंतु यदि सेंटिला बुनाई सीखती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, तो वह बहुत सारा पैसा कमा सकती है, इसके साथ साथ पूरी परिवार के लिए, घर के लिए कपड़े भी मिल जाएंगे। वीविंग इज नॉट मैसी लाइक पोट मेकिंग, बुनाई जो है, बुनाई मिट्टी के बर्तन बनाने की तरह गंदगी फैलाने वाला काम नहीं है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन बनाते समय कपड़े भी गंदे होते हैं और मिट्टी भी फैलती है। एंड कैन बी डन इंडोर्स, इंडोर होता है घरों के अंदर, भीतर, और उसे घरों के भीतर भी किया जा सकता है। इन ऑल सीजन्स, सभी ऋतुओं में। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम, और एक शॉल को
बनाने में लगने वाला समय बहुत कम होता है और उसके बदले में राशि भी बढ़िया मिलती है, उसके बदले में बढ़िया इनाम मिलता है, बढ़िया पैसे मिलते हैं। आगे चलिए। तो इस पिक्चर में सेंटिला जो है पोटर्स को देख रही है, पोट मेकिंग करने वालों को देख रही है कि वो मिट्टी के बर्तन कैसे बना रहे हैं। तो ये ध्यानपूर्वक देख रही है, इसके मन में बर्तन सीखने की इच्छा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स टू वॉच द पोटर्स एट वर्क। सेंटिला ने पोटर्स के पास, कुम्हारों के पास उनको देखना जाना जारी रखा। शी सा हाउ द क्ले वॉज मिक्सड विद वाटर। वो देखती थी कि कैसे मिट्टी को पानी के साथ मिक्स किया जाता था, मिलाया जाता था, एंड पाउंडेड, और उसे कूटा जाता था। हाउ केयरफुल दे वर when they pushed their left hand into a lump of the softened clay। कितने ध्यान से वे लोग अपना एक हाथ, अपना बायां हाथ मिट्टी के एक लोथड़े में डालते थे, एक मिट्टी के पिंड में डालते थे जो नरम किया होता था। एंड हाउ डेफ्टली, डेफ्टली होता है कुशलता के साथ, हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप, और कितनी कुशलता से वे पिंड को घुमाते थे। एज दे स्टार्टेड गिविंग शेप टू द रोटेटिंग क्ले विद ए स्पैटुला। स्पैटुला क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसा कि एक कुम्हार के पास एक इस तरह की एक फट्टी सी होती है जिसे वो क्या करता है, उसको कूटता है, उसको कूटने का काम करता है, जिसे हम पलटा भी कह सकते हैं और पट्टी भी कह सकते हैं, पट्टी। तो उससे वो जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो एक हाथ से उसे वो थपथपाता है, उसे बोलते हैं हम स्पैटुला। चलिए, द रेगुलर टैप, यहाँ पे थे हम, रोटेटिंग क्ले विद द स्पैटुला हेल्ड इन द राइट हैंड। और किस प्रकार से वो घूमती हुई मिट्टी को अपनी पट्टी से राइट हैंड में उसे साधते थे। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैटुला ऑन द क्ले वॉज म्यूजिक टू हर ईयर्स। लगातार होने वाली टप टप की आवाज़, ठप ठप की आवाज़ जो थी पट्टी की, जो मिट्टी के ऊपर बजती थी, वो उसके लिए एक संगीत की तरह थी। एज शी वॉस्ट इन फैसिनेशन, जैसे कि वो मोहित होकर, फैसिनेशन मतलब सम्मोहित होकर देखती थी। द पोट एमर्जिंग आउट ऑफ ए शेपलेस लंप, किस प्रकार एक मिट्टी का बर्तन एक आकारहीन मिट्टी के पिंड से उभर आता था। राइट इन फ्रंट ऑफ हर आइज, उसकी आंखों के ठीक सामने। आफ्टर 2 और 3 days, 2 अथवा 3 दिन के बाद, द पोट्स वुड बी गिवन ए फाइनल टच अप, बर्तनों को एक आखिरी जो था आकार दिया जाता था, टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप, ताकि वो अपनी आवश्यक जो आकार है उसे धारण कर सकें। एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, और उनकी जो है गुणवत्ता, कंसिस्टेंसी क्या होता है? गुणवत्ता, उनकी गुणवत्ता की जांच की जाती थी। ओनली देन वुड द पोट्स ओनली देन वुड द पोट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन बिफोर, और तभी, केवल तभी बर्तनों को बाहर निकाला जाता था धूप में सूखने के लिए। बिफोर बीइंग लोडेड, लोडेड मैंने लोड करना, लादना, रखना, लोडेड होने किल्न, किल्न क्या होता है स्टूडेंट्स? किल्न होता है भट्टा। उन्हें सुखाने से पहले, भट्टे में रखने से पहले उनकी जांच की जाती थी और फिर उन्हें भट्टे में रखा जाता था। इन ए यूनिफॉर्म पैटर्न, एक विशेष क्रम के अनुसार, एक रूप क्रम के अनुसार। ऑन ए बेड ऑफ हे, हे क्या होता है स्टूडेंट्स? घास फूस के एक बिस्तर पर या एक परत के ऊपर। एंड ड्राइड बैम्बूज, और सूखे बांसों की परत पर।
एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ सेम मटेरियल्स, और उसी सामग्री के मटेरियल को उसी सामग्री से फिर दोबारा उसे ढक दिया जाता था। एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और तब भट्ठे को सुलगा दिया जाता था। वन हैंड टू टेंड द फायर केयरफुली One had to tend the fire carefully, as over firing or under firing would ruin the entire batch. One had to tend the fire carefully. किसी को, हर जो बर्तन बनाने वाला था उसे, टेंड होता है देखभाल करना, उसे आग की सावधानी पूर्वक देखभाल करनी पड़ती थी। एज ओवर फायरिंग ज़्यादा आग, और अंडर फायरिंग कम आग, वुड र्यून, र्यून होता है बर्बाद कर सकती थी द एंटायर बैच, पूरी खेप को। तो बर्तन बनाने वाले को जो आग के पास बैठेगा भट्टे के पास, उसे बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि कम आग अथवा ज़्यादा आग पूरी के पूरे बर्तनों की खेप को बर्बाद कर सकती थी। तो ये बड़ा ध्यान से किया जाने वाला काम था। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स। अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स। अरेनला ने अपनी लड़की की जो भेंटें थी, वहाँ पे जो जाती थी वो पोटर्स के पास, उनके बारे में सुना। बट प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड होता है दिखावा करना, टू बी इग्नोरेंट, इग्नोरेंट अनजान, ऑफ देम। अरेनला हियर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट्स बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। अरेनला ने अपनी बेटी के जाने के बारे में, अपनी बेटी की मुलाकातों के बारे में सुना, परंतु उसने अनजान बनने का बहाना किया। बाय लेट आफ्टरनून, बाद दोपहर तक, सेंटिला हैड टू रिटर्न होम क्विकली, सेंटिला को घर पर तेजी से वापस आना पड़ता था। सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक फ्रॉम द फील्ड, क्योंकि जिससे कि उसकी माँ जब खेतों से वापस आए, शी वुड बी देयर, तो वहाँ वह होनी चाहिए, कहाँ, अपने घर पर होनी चाहिए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, सेंटिलास विजिट्स बिकम ए टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप, गॉसिप क्या होता है, चर्चा का विषय। धीरे धीरे सेंटिला की मुलाकातें गांव में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि वो बर्तन बनाने वालों के पास जाती थी देखने के लिए, तो ये पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। पीपल वंडर्ड, लोग हैरान थे, वाई अरेनला वॉज रेफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, कि अरेनला रिफ्यूजिंग किस लिए अपनी बेटी को यह हुनर सिखाने से मना कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अरेनला आखिर अपनी बेटी को यह हुनर क्यों नहीं सिखाना चाहती, क्यों मना कर रही है। दे वर वरीड, वे चिंतित थे, दैट कि इफ़ ऑल पोट मेकर्स फॉलोड सूट, फॉलोड सूट क्या होता है, इसी बात पर चलना, इसी बात को मानकर चलते रहना, कि यदि सभी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इसी प्रथा पर चल पड़े, देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोटर्स टू टेक द रिप्लेस, तो तब कोई भी कुशल कुम्हार नहीं होगा उनकी जगह लेने के लिए। अगर सभी ऐसे ही सोचने लगें कि अपने बच्चों को ना सिखाया जाए, तो फिर कल को ये कला समाप्त हो जाएगी, कुशल कुम्हार कहाँ से आएंगे। वन डे, एक दिन, सेंटिलास फादर, सेंटिला के पिता ने, मैसोबा वो सम्मंड, सम्मंड होता है बुलावा भेजना, सम्मंड यानी कि किसी को बुलावा भेजना। वन डे सेंटिलास फादर मेसोबा वॉज सम्मन्ड बाय द विलेज काउंसिल, एक दिन सेंटिला के पिता को, पिता जो उसका नाम है मेसोबा, मेसोबा को गांव की सभा ने, ग्राम सभा ने बुलावा भेजा, अपने पास बुलाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, टू एक्सप्लेन वाई अरेनला वॉज रिफ्यूजिंग टू पास ऑन द स्किल टू हर डॉटर, और उससे पूछा कि क्यों अरेनला अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को हुनर सिखाने से मना कर रही है, इसका वो जवाब दे, इसका वर्णन करे, क्यों। ही रिप्लाइड इन ए हम्बल टोन, उसने
एक आदर वाली भाषा बात टोन में कहा, आदर वाले भाव से, आदर वाले लहजे से कहा। हम्बर टोन होता है धीमी आवाज़। उसने आदर सहित कहा, धीमी आवाज़ में कहा, अंकल्स एंड एल्डर ब्रदर्स, चाचाओं और बड़े भाइयों, अरेनला हैज़ नेवर सेड दैट शी विल नॉट टीच अवर डॉटर पोट मेकिंग। अरेनला ने कभी नहीं कहा कि वो अपनी बेटी को बर्तन बनाना नहीं सिखाएगी। इट इज़ ओनली दैट वी वॉन्टेड हर टू ग्रो स्ट्रोंगर आफ्टर हर इलनेस। यह केवल इसलिए कि हम चाहते थे कि जो सेंटिला है अपनी बीमारी के बाद जो है बड़ी हो जाए और स्ट्रोंग हो जाए, पहले से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट पॉट्स इन द विलेज। तुम जल्दी ही देखोगे कि सेंटिला गांव में सबसे उत्तम जो है मिट्टी के बर्तन बनाएगी। आफ्टर लिसनिंग टू मैसोबास एक्सप्लेनेशन, मैसोबा के जो एक्सप्लेनेशन दी उसने जो स्पष्टीकरण दिया, एक्सप्लेनेशन का अर्थ होता है स्पष्टीकरण। मैसोबा के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो। एल्डर्स ने उसे जाने दिया। कॉशनिंग हिम टू रिमाइंड अरेनला दैट इट वॉज हर ड्यूटी टू टीच हर डॉटर द स्किल दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कॉशनिंग हिम, उसे चेतावनी देते हुए जाने दिया। टू रिमाइंड, याद दिलाते हुए अरेनला को, कि वो अरेनला को याद दिलाए कि इट वॉज हर ड्यूटी, यह उसका कर्तव्य था, टू टीच हर डॉटर द स्किल, अपनी बेटी को वह हुनर सिखाना, वो कला सिखाना, दैट वॉज हैंडेड डाउन। हैंड एंड डाउन होता है बच्चों हस्तांतरित करना। जब कोई कला एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचती है उसे बोलते हैं हस्तांतरित करना। हस्तांतरित करना या एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाना। तो यह उसका कर्तव्य था, दैट वॉज हैंडेड डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, कि उस कला को अपनी बेटी तक पहुंचाना जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंची थी। दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट स्किल्स सच एज पोट मेकिंग, उन्होंने उसे ये भी कहा कि ये जो स्किल हैं, ये जो हुनर हैं, ये जो कला है, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, विच नॉट ओनली केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल। केटर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? केटर्ड होता है कि ज़रूरतें पूरा करना। यहाँ पे केटर्ड का अर्थ आएगा लोगों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए। विच नॉट ओनली, जो ना केवल केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ना केवल लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए था, बट आल्सो सिम्बोलाइज्ड, सिम्बोलाइज्ड होता है प्रतीक होना, प्रतीक, किसी बात का चिन्ह, प्रतीक, बट आल्सो सिम्बोलाइज्ड द ट्रेडिशन, ट्रेडिशन यानी कि परंपरा, द हिस्ट्री ऑफ द पीपल। जो ये दे ऑल्सो टोल्ड हिम दैट, उन्होंने उसे ये भी कहा, स्किल्स सच एज पोट मेकिंग, की जो कला है जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, विच नॉट ओनली केटर टू द नीड्स ऑफ पीपल, जो ना केवल लोगों की ज़रूरतों के लिए हैं, बट ऑल्सो सिम्बोलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, परंतु साथ ही साथ लोगों की परंपरा और इतिहास का भी प्रतीक हैं। डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, और ये कला किसी एक व्यक्ति से संबंध नहीं रखती, ये किसी कला जो है एक व्यक्ति की जागीर नहीं है। एंड एक्सपर्ट्स वर ओब्लाइज्ड, ओब्लाइज्ड होता है स्टूडेंट्स बाध्य होना, किसी बात के लिए मजबूर होना, बाध्य होना। एंड एक्सपर्ट्स वर ओब्लाइज्ड, और जो कुशल कलाकार थे, जो कुशल हुनर वाले थे, वो बाध्य थे टू पास दियर स्किल्स नॉट ओनली टू दियर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न, ना केवल अपने बच्चों तक वह कला पहुंचाने के लिए, बल्कि उन सब तक, हर उस
उस व्यक्ति तक जो सीखने की इच्छा रखता था। मैसोबा वेंट होम, मैसोबा घर गया, एंड डिस्कस्ड द मैटर विद अरेनला, और अरेनला के साथ मामले की चर्चा की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है फिनिश होता है, पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। आगे इसमें आपके लिए है चेक योर अंडरस्टैंडिंग, कि हमने अब तक जो लेसन पढ़ा है अपनी उस समझ को आप चेक करें कि आपने क्या क्या लेसन के बारे में जाना। तो चलिए, यहाँ 3 प्रश्न हैं, इन 3 प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं और इनका बेस्ट आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, डू यू थिंक पॉट मेकिंग इज़ ईजी? क्या आप सोचते हो कि मिट्टी के बर्तन बनाना आसान है? इफ़ यस, वाई? यदि आप सोचते हो कि हाँ, तो क्यों सोचते हो? इफ़ नो, वाई नॉट? अगर नहीं, तो क्यों नहीं? वैसे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये मिट्टी के जो बर्तन बनाना है, पॉट मेकिंग, ईजी काम नहीं है। तो ये ईजी काम तो लग नहीं सकता, ऑलमोस्ट सभी के लिए मुश्किल ही होगा। तो इसका आंसर जो है वो हम कह सकते हैं नो, नहीं। पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी, मिट्टी के बर्तन बनाना आसान नहीं है। इट रिक्वायर्स, रिक्वायर्स मतलब चाहिए होता है, आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, इसके लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। स्किल, स्किल क्या होता है? हुनर या कला। एंड द पेशेंस, और धैर्य की। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, स्किल एंड पेशेंस, इसके लिए कड़ी मेहनत, हुनर और धैर्य की आवश्यकता होती है। ए स्मॉल मिस्टेक और इम्प्रॉपर फायरिंग कैन स्पॉइल द पोट्स। ए स्मॉल मिस्टेक, थोड़ी सी गलती, अथवा इम्प्रॉपर जो है अनकंट्रोल्ड जो है आग, जो है गलत तरीके से लगाई गई उसमें आग पकाने के लिए जो फायरिंग करते हैं, कैन स्पॉइल द पोट्स, बर्तनों को जो है खराब कर सकती है। स्पॉइल मतलब खराब कर देना, बिगाड़ देना, बिगाड़ देना, तो बर्तनों को वो बिगाड़ भी सकती है। तो ये इसका आंसर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, कि नहीं, पॉट मेकिंग ईजी नहीं है। एक बार फिर से, नो, पॉट मेकिंग इज़ नॉट ईजी, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, स्किल एंड पेशेंस। स्मॉल मिस्टेक और इम्प्रॉपर फायरिंग कैन स्पॉइल द पॉट्स। तो ये इसका आंसर जो है ये रहेगा स्टूडेंट्स। अब चलिए अगले आंसर पर चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पहले सेकंड इसमें पूछा है, वुड सेंटिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए पॉट मेकर? एक्सप्लेन। क्या सेंटिला अपने सपने को पूरा कर पाएगी? जो सपना है उसका क्या बनने का? पॉट मेकर, मिट्टी के बर्तन बनाने वाली बनने का जो सपना है, तो आपको क्या लगता है वो पूरा कर पाएगी या नहीं? एक्सप्लेन, आप वर्णन करें। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे हम देख पा रहे हैं कि सेंटिला बार बार अपने कला को सीखने के लिए, इस हुनर को सीखने के लिए बार बार कुम्हारों के पास जाती है। तो जो बार बार प्रयास करता है वो अवश्य ही सफल होना ही चाहिए ना। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा हम देखते हैं। आंसर है यस, हाँ, सेंटिला वुड लाइकली फुलफिल हर ड्रीम। सेंटिला अवश्य ही अपना सपना पूरा कर लेगी। हर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट टू लर्न पॉट मेकिंग शो दैट शी विल इवेंचुअली सक्सीड। हर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, उसका मजबूत जो है रुचि, उसकी मजबूत, उसकी इच्छा, मजबूत रुचि, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, एंड कंटिन्यूस एफर्ट, और होता है लगातार प्रयास, टू लर्न पॉट मेकिंग, पॉट मेकिंग बर्तन बनाना सीखने के लिए, शो दैट दिखाता है, दर्शाता है कि शी विल इवेंचुअली, तो वह निश्चित ही अपने उसमें कार्य में सफल हो जाएगी, सीखने में सफल हो जाएगी। दोबारा फिर से देखें, यस, सेंटिला वुड लाइकली फुलफिल हर ड्रीम। हाँ, सेंटिला अपने सपने को पूरा कर लेगी। हर स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूस एफर्ट टू लर्न पॉट मेकिंग शो दैट शी विल इवेंचुअली सक्सीड। उसकी मजबूत रुचि, उसका धैर्य
और लगातार प्रयास ये दर्शाता है कि वह निश्चित ही बर्तन बनाना सीखने में कामयाब हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट ये इसका आंसर रहा। चलिए हम इसके थर्ड और इस पार्ट के आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं। डू यू थिंक मेसोबा एंड अरेनला वुड सपोर्ट सेंटिला, गिव ए रीज़न। आप क्या सोचते हो कि मेसोबा जो सेंटिला का फादर है और अरेनला जो उसकी मदर है, वुड सपोर्ट, सपोर्ट होता है साथ देना उसका, सेंटिला, क्या वो सेंटिला का साथ देंगे? गिव ए रीज़न, इसके साथ एक कारण देना है। तो हर कोई माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा कामयाब हो, उसके जो चिल्ड्रन हैं वो कामयाब हों, अपनी रुचि के अनुसार वो कामयाब हो पाएँ, सक्सेसफुल हो पाएँ। तो हमें लगता है कि उन्हें वो उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे उसके पेरेंट्स, ताकि वो सीख पाए। तो इसका क्या आंसर बनेगा स्टूडेंट्स? यस, हाँ, मिसोबा एंड अरेनला वुड इवेंचुअली सपोर्ट सेंटिला आफ्टर द विलेज एल्डर्स एडवाइस। हाँ, अवश्य ही सेंटिला की हेल्प करेंगे मेसोबा और एनला। कब? इसके बाद जब गांव के बड़ों ने उसे सलाह दी। गांव के बड़ों की सलाह के बाद मेसोबा और अरेनला निश्चित ही अपनी पुत्री सेंटिला की मदद करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उसका साथ देंगे। दे विल रियलाइज देयर ड्यूटी टू पास ऑन द ट्रेडिशनल स्किल ऑफ पॉट मेकिंग। वे अपनी भावना को समझेंगे, अपनी कर्तव्य की भावना को समझ पाएंगे, उनमें उन्हें एहसास होगा, एहसास कर पाएंगे कि उन्हें जो परंपरागत हुनर है मिट्टी के बर्तन बनाने का, वो उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। एंड अंडरस्टैंड हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न इट, और उन्हें समझना होगा उसकी मजबूत इच्छा शक्ति को जो वो बर्तन बनाना सीखना चाहती है उसके लिए। दोबारा फिर से देखें स्टूडेंट्स। यस, हाँ, मेसोबा एंड अरेनला वुड इवेंचुअली सपोर्ट सेंटिला आफ्टर द विलेज एल्डर्स एडवाइस। हाँ, मेसोबा और अरेनला निश्चित ही सेंटिला को सपोर्ट करेंगे, उसे मजबूती से सहारा देंगे, उसे उसकी सपोर्ट करेंगे गांव वाले बुजुर्गों की सलाह के बाद। दे विल नॉट रियलाइज देयर ड्यूटी, दे विल रियलाइज, वे अपने कर्तव्य को महसूस करेंगे, वे अपने कर्तव्य को समझेंगे। टू पास ऑन देयर ट्रेडिशनल स्किल ऑफ पोट मेकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न इट। वे इस बात को समझेंगे कि उन्हें जो परंपरागत कला है वो अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है, और वे ये समझेंगे कि उनकी पुत्री की जो मजबूत इच्छा शक्ति है बर्तन बनाना सीखने की, उसे उन्हें पूरा करना है। तो ये स्टूडेंट इसके आंसर रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर चलेंगे, पार्ट 2 पर। तो स्टूडेंट्स हम पहुंच गए हैं पार्ट 2 पर। द फॉलोइंग ईयर, अगले साल, अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। अरेनला सेंटिला को नदी के किनारे ले गई। वेयर द ग्रे एंड द रेड क्ले वॉज फाउंड, जहाँ पर सलेटी रंग की और लाल रंग की मिट्टी पाई जाती थी। क्ले हम ज़्यादातर हम गीली मिट्टी के लिए प्रयोग करते हैं, जो मिट्टी अभी गीली है उसे हम क्ले मानते हैं। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद ए दाओ। उसने सेंटिला को, माँ ने सेंटिला को सिखाया कि दाव के साथ कैसे मिट्टी को खोदा जाता है, उस मिट्टी को गुड़ाई कैसे करनी है, उसे खोदना कैसे है, तो सेंटिला ने उसे सिखाया। तो स्टूडेंट ये वर्ड है दाव। दाव, ये इसका हम दाव ही बोलते हैं हिंदी में, तो हिंदी वर्जन इसका लिया है। इंग्लिश में इसका जो ये टूल है जो मिट्टी खोदने के काम आता है, आगे है इसमें लोड इट, लोड मैंने लादना, लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट। इसे अपनी ढोने वाली टोकरी में लादना, लोड मैंने लादना। एंड सोक, सोक होता है भिगो कर रखना, एंड सोक इट इन द ट्रफ। ट्रफ बोलते हैं स्टूडेंट्स एक प्रकार का खड्डा या होद्दी जिसमें कि मिट्टी को भिगोया जा सके खड्डे में। इन द वर्क शेड, कर्मशाला में, वर्कशॉप मतलब कर्मशाला में। बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, इसे
बांस के एक बर्तन में, बैम्बू सिलेंडर बांस का बना हुआ सिलेंडर, यानी कि जिसे हम ओखली कह देते हैं, तो बांस की बनी एक ओखली में इसे भरने से पहले इन द राइट प्रोपोर्शन, सही अनुपात में, बिल्कुल सही अनुपात होना चाहिए उसका, कितना पानी होगा और कितनी मिट्टी होगी, टू पाउंड इट, पाउंड मैंने कूटना, इसे कूटने के लिए, इसे पीटने के लिए। एक बार फिर से देखिए। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद ए दाव, उसने सेंटिला को बताया, सिखाया कि कैसे दाव के साथ मिट्टी को खोदना है। दाव आपने भी देखा कि कौन सा टूल है। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट, इसे अपनी ढोने वाली टोकरी में लादना, एंड सोक इट, और उसे भिगोना, इन द ट्रफ, एक होद्दी में, एक खड्डे में, इन द वर्कशेड, कर्मशाला में, काम करने की जगह पर, बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर, इसे बांस की ओखली में भरने से पहले, इन द राइट प्रोपोर्शन, बिल्कुल सही अनुपात में, टू पाउंड इट, इसे कूटने के लिए। तो उस मिट्टी को जो है भिगोया जाता था और फिर उसे बांस की ओखली में भरा जाता था और फिर उसे कूटा जाता था ताकि वो अच्छी तरह से नरम हो सके। सेंटिला वॉज ए क्विक लर्नर, सेंटिला तेजी से सीखने वाली लड़की थी, शीघ्र सीखने वाली लड़की थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मैलिएबल डफ, इसको डो बोलेंगे, और उसने जो है क्ले को, मिट्टी को, एक मैलिएबल, मैलिएबल होता है लचीली, डो, डो वैसे हम स्टूडेंट्स हम डो यूज़ करते हैं आटे के लिए, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिट्टी कूटी जा रही है तो हम किसे कहेंगे, गारा, मिट्टी का गारा या गूंथी हुई मिट्टी। तो सेंटिला एक क्विक लर्नर थी, शीघ्र सीखने वाली लड़की थी, और उसने सीख लिया कि गारे को कैसे लचीले, मिट्टी को कैसे लचीले गारे में बदला जाता है। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू ए पोट, लंप होता है स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं मिट्टी का लोथड़ा या पिंड। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग, शेपिंग मतलब आकार देना, ऑफ द लंप इनटू ए पोट, परंतु जब उसने मिट्टी के पिंड को आकार देने के लिए अपने हाथ आजमाए, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, वह उस मिट्टी के पिंड को हाथों में ठीक से संभाल भी ना पाई। उसने कोशिश की बर्तन बनाने की, लेकिन वो मिट्टी के पिंड को हाथों में संभाल भी नहीं पाई। द मदर सिंपली sat in a corner and watched the girl try again and again, माँ एक कोने में बैठ गई और लड़की को, अपनी बेटी को बार बार प्रयास करते देखती गई। While Scintilla hung her head in the shame and frustration, while जबकि सेंटिला ने, हंग मन लटका लिया, हर हेड अपना सिर लटका लिया उसने, इन शेम, शेम होता है शर्मिंदगी, एंड फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा, जबकि सेंटिला ने निराशा और शर्मिंदगी से अपना सिर लटका लिया, यानी कि उसने अपना सिर नीचे कर लिया। अरेनला टुक ओवर द जॉब, तब अरेनला ने काम संभाला, टुक ओवर का मतलब संभाल लेना, अपने हाथ में ले लेना। अरेनला ने काम अपने हाथ में लिया, एंड ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड होता है स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्म का अर्थ है रूप बदल देना, ट्रांसफॉर्म कर देना यानी कि बदल देना। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द लंप इनटू ए ब्यूटीफुल पॉट, और अरेनला ने क्या किया, उस लंप को, उस मिट्टी के पिंड को एक सुंदर बर्तन में उसने बदल दिया। These sessions continued for almost a year, ये दौर, इस तरह की जो बातें थी, यह दौर था, यह सत्र थे, लगभग 1 साल तक जारी रहे। बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर, परंतु सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी सीखने में असफल रही। 1 साल हो गया स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स 1 साल में अपनी माँ से कुछ भी ना सीख पाई। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल,
व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, जब सेंटिला परिपक्व हो गई, बड़ी हो गई। अकॉर्डिंग टू द कस्टम, कस्टम होता है रिवाज या प्रथा, रिवाज के अनुसार, तो रिवाज के अनुसार क्या किया गया, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिटरीज। डॉर्मिटरी क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम छात्रावास, जहाँ पे स्टूडेंट रहकर कुछ सीखते हैं। तो उसे एक छात्रावास में, लड़कियों के छात्रावास में कुछ दिन रहने के लिए भेजा गया। सुपरवाइज्ड बाय, जिसकी देखरेख की जाती थी किसके द्वारा, ए काइंड मिडल एज विडो, काइंड मैंने दयालु, मिडल एज मैंने अधेड़ उम्र की, जो 50-60 साल की उम्र का है उसे हम मिडल एज बोलते हैं, अधेड़ उम्र का बोलते हैं। तो एक दयालु अधेड़ उम्र की विडो, एक विधवा औरत थी जो उस छात्रावास की देखरेख करती थी। whom द गर्ल कॉल्ड ओनुला और आंटी, जिसे लड़कियां ओनुला अथवा आंटी कहकर पुकारती थी। शी हैड हियर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली, उसने, डिस्कॉर्ड होता है स्टूडेंट्स, डिस्कॉर्ड को बोलते हैं हम कलह या विवाद। अब वो उसके घर में, सेंटिला के घर में विवाद था कि वो बर्तन बनाना सीखे या बुनकर बने। तो शी हैड हियर्ड, उसने सुन रखा था, किसने, जो आंटी थी, ओनुला थी, उसने सेंटिला के घर के विवाद के बारे में सुन रखा था। एंड रिजोल्व्ड, वैसे रिजोल्व होता है स्टूडेंट्स समाधान करना, लेकिन यहाँ पे रिजोल्व को हम मानेंगे डिटरमाइंड, यानी कि पक्का इरादा करना, दृढ़ निश्चय करना। तो उसने दृढ़ निश्चय किया, पक्का इरादा किया, किसका, टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे, उसने सेंटिला की मदद करने का, हर प्रकार से मदद करने का दृढ़ निश्चय किया, पक्का इरादा किया। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन एवरीवन, जब हर कोई, एक्सेप्ट सेंटिला, केवल सेंटिला को छोड़कर, एक शाम को जब हर कोई सेंटिला को छोड़कर, वेंट टू अटेंड ए म्यूजिकल इवनिंग, जब हर कोई एक संगीत शाम में, संगीत की सभा में शाम को उपस्थित होने गया था। ओनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले, तो ओनुला ने उसे देखा कुछ मिट्टी बाहर निकालते हुए। एंड द इम्प्लीमेंट्स, इम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, इम्प्लीमेंट बोलते हैं उपकरण या औजार। तो उसने सेंटिला को देखा कुछ मिट्टी और उपकरण निकालते हुए, फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, चुपचाप अपनी टोकरी से। तो जिस शाम को, वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला, जब हर कोई सेंटिला को केवल छोड़कर, वेंट टू अटेंड ए म्यूजिकल इवनिंग, वो एक संगीत की शाम की सभा में उपस्थित होने गए। ओनुला सा हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्विकली, तो ओनुला ने उसे देखा, सेंटिला को, कि वो तेजी से अपनी टोकरी से मिट्टी, कुछ मिट्टी और उपकरण निकाल रही थी। शी वॉच्ड सेंटिलाज, उसने ये देख रही है उसको, देखिए स्टूडेंट्स, ये ओनुला है और ये सेंटिला को देख रही है कि वो क्या करने जा रही है। शी वॉच्ड सेंटिलास, उसने सेंटिला को देखा। शी वॉच्ड सेंटिलास क्लमजी एफर्ट, उसने सेंटिला के नौ सीखिए प्रयास को देखा। क्लमजी होता है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं नौ सीखिया, जो अनाड़ी होता है या जिसने अभी काम को सीखा नहीं होता उसे बोलते हैं क्लमजी, अनाड़ी, उसे हम अनाड़ी कहेंगे, अनाड़ी या नौसिखिया, जो अभी काम को सीख रहा है, पूरा सीख नहीं पाया। तो उसने सेंटिला के अनाड़ी प्रयास को देखा। टू मेक ए पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वाज टू टेंस, उसने उसके अनाड़ी प्रयास, बर्तन बनाने के अनाड़ी प्रयास को देखा और ये ध्यान दिया, नोटिस किया कि सेंटिला वॉज टू टेंस, टेंस होता है तनाव में,
कि सेंटिला बहुत तनाव में थी। एज ए रिजल्ट, जिसका परिणाम हुआ, द क्ले सीम्ड अनेबल्ड और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, जिससे मिट्टी प्रतीत हो रही थी कि जैसे वो सही आकार में आने में अयोग्य है या अनिच्छुक है, जैसे मिट्टी सही आकार में आना ही ना चाहती हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि सेंटिला जो थी वो टेंस थी, तनाव में थी। तो स्टूडेंट्स जब हम तनाव में होते हैं तो काम हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है, काम में गड़बड़ियां होती हैं। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, wearily होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे रखा है टायर्डली यानी कि थक कर। मिसहैपन होता है जो है अपना आकार खो चुका है, जो गड़बड़ हो चुका है, जो आकार जिसका सही नहीं बना है उसे बोलेंगे मिसहैपन, गड़बड़ आकार के। लंप मतलब पिंड। When Scintilla wearily let the misshapen lump fall flat on the ground, जब सेंटिला ने थककर गड़बड़ हुए पिंड को धरती पर सपाट गिर जाने दिया, ओनुला went to her, ओनुला उसके पास गई, and said, और कहा, डोंट वरी लिटिल वन, नन्ही बच्ची, घबराओ मत, चिंता मत करो। आई शेल टीच यू हाउ टू मेक ए परफेक्ट पोट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक मिट्टी का बढ़िया बर्तन कैसे बनाया जाता है। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट, अमेजमेंट होता है हैरानी से, अद्भुत दृष्टि से। सेंटिला अद्भुत दृष्टि से या हैरानी से जो है उसको देखती गई, किसे, ओनुला को। एज ओनुला फैशनड ए ब्यूटीफुल पोट, जैसे ही ओनुला ने, फैशन होता है आकार दे दिया या बना दिया, एक सुंदर पोट। सेंटिला हैरानी से देखती रह गई जब ओनुला ने एक सुंदर बर्तन को आकार दे दिया। एंड आस्क हर टू ट्राई अगेन, और उसे भी दोबारा कोशिश करने को कहा। सेंटिला टुक अनदर लंप ऑफ क्ले, सेंटिला ने मिट्टी का एक और पिंड लिया, एक और लोथड़ा लिया। एंड विद ए कॉन्फिडेंस, और एक विश्वास के साथ, शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, जो उसने आज से पहले कभी भी महसूस नहीं किया था, ऐसा विश्वास। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, उसने इस प्रक्रिया को, प्रोसेस होता है प्रक्रिया को, फिर दोबारा से शुरू किया। फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस क्या होता है स्टूडेंट, निर्देश, जो हम बताते हैं ना भी ऐसे करो वैसे करो, तो उसने निर्देशों की पालना करते हुए जो है पूरा प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया दोबारा की। शी हैड जस्ट रिसीव्ड, जो उसे अभी अभी मिली थी, अभी भी उसे ओनुला ने निर्देश दिए थे कि किस प्रकार उसे काम करना है। शी क्रिएटेड ए ब्यूटिफुल पॉट, उसने एक सुंदर बर्तन का निर्माण कर दिया। When it was done, जब यह बन चुका था, she sat there, वह वहाँ बैठ गई। Admiring her work, अपने काम को जो है उसकी प्रशंसा करने में, अपने काम की तारीफ करने में, वो तारीफ करने के लिए वहाँ बैठ गई। But ओनुला said, परंतु ओनुला ने कहा, The mouth of the pot is all wrong, बर्तन का मुंह बिल्कुल गलत है। सेंटिला looked at ओनुला in frustration, सेंटिला ने, फ्रस्ट्रेशन होता है स्टूडेंट निराशा, निराशा से ओनुला की ओर देखा। Who smiled and said, जो मुस्कुराई और कहा, When you work with your mother next time, अगली बार जब तुम अपनी माँ के साथ काम करो, वॉच हर केयरफुली, तो उसे ध्यानपूर्वक देखना। When she is shaping the mouth of the pot, जब वो बर्तन के मुंह का आकार दे रही हो तो उसे ध्यानपूर्वक देखना। You are a quick learner, तुम एक शीघ्र सीखने वाली लड़की हो। And you will do well, और तुम बहुत अच्छा करोगी, ऐसा ओनुला ने कहा। ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोट मेकिंग सेशन, अगले बर्तन बनाने वाले दौर में या बर्तन बनाने वाले समय में,
जब भी उनका सत्र चला। सेंटिला ऑब्जर्व्ड, सेंटिला ने ध्यान दिया, ध्यान से देखा। हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड, कि कैसे उसकी माँ मिट्टी को अपने बाएं हाथ से पकड़ती थी। एंड द स्पैटुला, और कैसे वो स्पैटुला को पकड़ती थी। स्पैटुला बोलते हैं स्टूडेंट्स एक तरह का पलटा या पट्टी, उसे हम कहते हैं स्पैटुला। तो सेंटिला ऑब्जर्व्ड, सेंटिला ने ध्यान दिया। हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैटुला, किस प्रकार उसकी माँ बाएं हाथ से उसे पकड़ती थी और कैसे वो पट्टी को हाथ में लेती थी। हाउ शी स्लैकंड, स्लैकंड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स रिलैक्स्ड, उसको मंद करना, धीमा करना। हाउ शी स्लैकंड द रिदम, कि कैसे वो अपनी जो गति है, जो ताल है, उसे धीमा कर देती थी, धीमे धीमे उसे कूटना शुरू करती थी, गति को धीमी कर देती थी। When fashioning the mouth of the pots, जब वो बर्तन के मुंह को आकार दे रही होती थी। And how a strip of elongated dough was added to the mouth to make the rim. And how, और कैसे कि लंबी बढ़ाई हुई मिट्टी की एक पट्टी जो थी बर्तन के मुंह पर जोड़ दी जाती थी। टू मेक द रिम, बर्तन के मुंह का घेरा बनाने के लिए। इस तरह की हम पट्टी कह सकते हैं, जैसे कि इस तरह की उसने मिट्टी ली और मिट्टी से बर्तन को चिपका कर ऐसे उसका एक मुंह बना दिया। ऐसे बर्तन है और एक मिट्टी की गोल लंबा सा एक उसकी पट्टी ली और उसे इस तरह यहाँ पे जोड़ दिया और उसका बर्तन का मुंह बना दिया। तो इस प्रकार वो ध्यान से देखती थी कि उसकी माँ कैसे जो है बर्तन का मुंह बनाती थी। देन तब ऑन ए ब्राइट सनी डे, एक चमकीली धूप वाले दिन, अरेनला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पोट्स एज दे कुड। सेंटिला ने कहा कि उन्हें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बर्तन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं तो दे वुड नॉट हैव इनफ डेज ऑफ सनशाइन, नहीं तो उन्हें सूरज की धूप के ज़्यादा दिन नहीं मिलेंगे, धूप नहीं रहेगी। टू ड्राई दैम, बर्तनों को सुखाने के लिए, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों को पहले सुखाना पड़ता है धूप के अंदर, फिर ही वो उन्हें पकाया जाता है, तो उन्हें सुखाने के लिए ज़्यादा धूप नहीं मिलेगी। दे वेंट टू द शेड, वे अपने छप्पर में गए। क्वाइट अर्ली टू बिगिन, जल्दी गए वो ताकि वो काम शुरू कर सकें। काम शुरू करने के लिए वे अपने शेड में कुछ जल्दी गए। एज यूजुअल, पहले की तरह, आम दिनों की तरह, अरेनला कंप्लीटेड ए बैच, अरेनला ने एक खेप पूरी कर ली। क्विकली, तेजी से, अरेनला ने तेजी से बर्तनों की एक खेप पूरी कर ली। एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर, और सेंटिला को काम संभालने को कहा। टेक ओवर का मतलब काम संभालना। कंप्लेनिंग दैट, यह शिकायत करते हुए कि शी हैड ए हेडेक एंड ए बैक एक, कि उसे सिर दर्द था और पीठ दर्द था। हेडेक कहेंगे स्टूडेंट्स हम सिर दर्द को, और बैक एक कहेंगे पीठ दर्द को। ये जो वर्ड है एक, ACHE, एक, इसका अर्थ होता है पीड़ा या दर्द। तो उसने सेंटिला को कंप्लेन की, शिकायत की। उसने कहा कि मुझे एक तो सिर दर्द हो रहा है और मुझे एक कमर दर्द है। शी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पोट्स एज शी कुड, उसने वह सेंटिला को यह कहते हुए बाहर चली गई कि वो बर्तन बनाने की कोशिश करे। एज मैनी, जितने हो सके वह बर्तन बनाने की कोशिश करे। सेंटिला वॉज सरप्राइज्ड, सेंटिला हैरान थी। एंड रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली क्या होता है स्टूडेंट्स? अनिच्छा से, बिना इच्छा से, अनिच्छुक होकर। रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मतलब अनिच्छा से।
reluctantly begin to beat the dough in perfect coordination with her left hand, और सेंटिला बिना इच्छा के अनिच्छुक होकर मिट्टी को कूटने लगी इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, बढ़िया उत्तम तालमेल के साथ। कोऑर्डिनेशन होता है समन्वय या तालमेल, तो वो उत्तम समन्वय या तालमेल के साथ मिट्टी को कूटने लगी विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ के साथ, यानी कि अपने खब्बे हाथ के साथ वो मिट्टी को कूटने लगी। बिफोर लॉन्ग, जल्दी ही, शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि द पोट वॉज रेडी, कि बर्तन तैयार हो गया था। जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि बर्तन तैयार हो गया था। शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, उसने अगले बर्तन पर काम शुरू किया। एंड लाइक ए स्प्रिंटर, और एक स्प्रिंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? तेज धावक, तेज दौड़ने वाला। और एक तेज धावक की तरह, हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, मोमेंटम होता है गति पा लेना। एक तेज धावक की तरह जिसने अचानक से अपनी गति पकड़ ली थी। शी कंटिन्यूड मेकिंग पोट आफ्टर पोट, उसने बर्तन बनाना जारी रखा, एक के बाद एक बर्तन, उसने एक के बाद एक बर्तन बनाना जारी रखा विद द सेम स्पीड एंड डेक्सटेरिटी, उसी गति और कुशलता के साथ। डेक्सटेरिटी का अर्थ होता है कुशलता। उसी गति और कुशलता के साथ दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड्स, जो कुशलता और गति उसने अपनी माँ के हाथों में देखी थी। फाइनली, आखिरकार, when she looked at her row of pots, जब उसने अपनी बर्तनों की कतार को देखा। she saw that, उसने देखा कि she had made just one short of her mother's tally, tally यानी कि गिनती कह सकते हैं यहाँ पे। तो उसने अपनी माँ के बनाए बर्तनों की गिनती से केवल एक बर्तन कम बनाया था जितनी उसकी माँ ने बनाए थे, क्योंकि उसकी माँ कुछ बर्तन बनाकर चली गई थी। एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कि थक जाना, थकी हुई, थक जाना। एग्जॉस्टेड फ्रॉम लेबर, काम से थकने के कारण या काम से थके होने के कारण। शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस, उसने घर के अंदर जाने का फैसला किया। एंड जॉइन हर मदर फॉर लंच, और माँ के साथ जाकर भोजन करने का निश्चय किया कि जाकर माँ के साथ भोजन करती हूँ। When she reached the threshold, स्टूडेंट थ्रेशहोल्ड बोलते हैं घर का जो एंट्रेंस होता है जिसे हम कहते हैं घर की दहलीज। तो when she reached the threshold, जब वह घर की दहलीज पर पहुंची, she found her mother lying on the floor, तो उसने अपनी माँ को फर्श पर पड़े पाया। lying मैंने पड़े हुए या लेटे हुए। she was not breathing, वह सांस नहीं ले रही थी। ब्रीदिंग मैंने सांस लेना, तो वह सांस नहीं ले रही थी। सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया, स्टूडेंट्स कॉमन एरिया बोलते हैं उस जगह को जहां सभी लोग आते जाते हों, सार्वजनिक जगह। तो सेंटिला रैन टुवर्ड्स द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, सेंटिला गांव के सार्वजनिक स्थान की ओर मदद के लिए भागी। द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, गांव वाले घर की ओर दौड़े आए। एंड सेंट फॉर मैसोबा, और मैसोबा को बुलावा भेजा, उसे संदेश भेजा। व्हेन अरेनलास बॉडी वॉज बीइंग कैरिड आउट ऑफ द हाउस, जब अरेनला के शरीर को, मृत शरीर को घर से बाहर ले जाया जा रहा था नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सेंटिला रैन आफ्टर इट, सेंटिला उसके पीछे दौड़ पड़ी। शाउटिंग, चिल्लाते हुए, मदर, माँ, आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैंने इसके होने की इस प्रकार से कल्पना नहीं की थी, इस प्रकार से मैंने इच्छा नहीं की थी। इट सिंपली केम टू मी,
यह अपने आप मुझ तक आ गई। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो यहाँ सेंटिला कहना चाहती है अपनी माँ को कि माँ, मैंने यह नहीं चाहा था कि आप मुझे कला सिखाओ और खुद चले जाओ, खुद यानी कि मर जाओ। मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था कि मेरी माँ मेरे साथ ना हो। जो कला मेरे पास आई है, इट सिंपली केम टू मी, यह अपने आप मुझ तक आ गई है, साधारण रूप से मुझ तक आई है। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर देना। ऐसा वो भावुक वाक्य है, ऐसे सेंटेंस वो अपनी माँ को कहती है। दोज हु हियर्ड हर, जिन लोगों ने उसकी बात सुनी, डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी मीन्ड, वे समझ नहीं पाए कि उसका क्या मतलब था, क्या अर्थ था। एक्सेप्ट फॉर ओनुला, केवल ओनुला को छोड़कर। शी इंट्यूटिवली, इंट्यूटिवली होता है स्टूडेंट्स अंतर मन से, अपनी अंतरात्मा से, भीतर की आवाज से कुछ जान लेना। She intuitively sensed that something momentous had happened. Momentous यानी कि एक कोई महत्वपूर्ण चीज, खास चीज हुई है। She intuitively sensed that something momentous had happened. उसने अंतर मन से जान लिया कि कुछ महत्वपूर्ण घटित हुआ है। On her way back, अपनी वापसी के रास्ते पर, ओनुला noticed that, ओनुला ने ध्यान दिया, पाया कि द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार, कि जो दरवाज़ा था कर्मशाला का जहाँ वो काम करते थे, अजार होता है थोड़ा सा, वो स्लाइटली हल्का सा खुला था। उसने ध्यान दिया, ओनुला नोटिस्ड दैट डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार, ओनुला ने ध्यान दिया कि उनकी कर्मशाला, काम करने की जगह का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। आउट ऑफ क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी क्या होता है स्टूडेंट? उत्सुकता। उत्सुकता के कारण शी स्टेप्ड इनसाइड एंड एब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक्स, वह रुकी और अंदर जाकर अपने मार्ग पर ठिठक गई, अटक गई, अपने रास्ते पर वो अटक गई, एक अचानक से वो अंदर जाकर रुक गई। Two neat rows of newly made pots were stood side by side. नीट होता है स्टूडेंट्स शुद्ध या बढ़िया, बिल्कुल बेहतरीन। दो शुद्ध और नए बनाए गए बर्तनों की कतारें साथ साथ लगी खड़ी थी। शी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर। बैच क्या होता है स्टूडेंट? खेप। तो वह एक खेप या दूसरी के बारे में कुछ ना कह सकी, वो बता ना पाई कि इन दोनों में क्या अंतर है। शी कुड नॉट फाइंड नथिंग, वह उन दोनों में कोई अंतर ना कर पाई कि कौन सा बैच किसने बनाया है। शी वॉज श्योर, शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन, लेकिन उसे यकीन था, उसे विश्वास था कि यह जो हस्तकला का काम है, यह जो हाथों की कलाकारी है, यह केवल एक व्यक्ति का नहीं है, एक व्यक्ति के हाथों की कलाकारी नहीं है ये। ओनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओनुला वहाँ लंबे समय तक खड़ी रही। एज इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब ए न्यू फिनोमिनन, कि जैसे वो ट्राइंग मतलब कोशिश कर रहे थे, एब्जॉर्ब आत्मसात करने की, ए न्यू फिनोमिनन, फिनोमिनन क्या होता है? चमत्कार, एक अद्भुत घटना, कि जैसे वो एक नई अद्भुत घटना को आत्मसात करने की कोशिश कर रही हो, उसे भी अपने भीतर समाने की कोशिश कर रही हो, उस घटना को समझने की कोशिश कर रही हो। तो फिनोमिनन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक अद्भुत घटना, चमत्कारी घटना। स्लोली, धीरे धीरे, शी वॉक्ड अवे फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ वंडर, वह अपने हैरानी की जगह से धीरे धीरे दूर चलने लगी। एज शी कंसिडर्ड इट टू बी, जैसे कि उसे समझना भी चाहिए था, जाना भी चाहिए था, क्योंकि उसे जाना था। बिकॉज शी बिलीव दैट, शी
क्योंकि उसे यकीन था कि वह शी हैड जस्ट विटनेस्ड, कि वह गवाह बनी थी ए प्रोफाउंड रेवलेशन। प्रोफाउंड होता है शक्तिशाली, रिविलेशन मतलब घटना की, कि वह एक गवाह बनी थी एक जो है शक्तिशाली घटना की वो गवाह बनी थी। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये जो है बर्तनों की दो लाइनें हैं। ये एक लाइन जो है अरेलना की बनाई गई है, सेंटिला की मदर की, और ये सेंटिला बनाई है जिसमें एक जो है पोर्ट कम बना है। इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पोर्स, तो अद्भुत घटना, शक्तिशाली घटना कहाँ घटी थी? दो बैच, जो दो खेप थी, स्टिल मॉइस्ट अभी अभी गीले बर्तनों की, क्योंकि वो गवाह बनी थी। शी हैड जस्ट विटनेस, वह अभी अभी गवाह बनी थी ए प्रोफाउंड रेवलेशन, एक शक्तिशाली घटना की। इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पोर्ट्स, जो दो खेप में अभी भी गीले बर्तन रखे हुए थे। स्टैंडिंग साइड बाय साइड, जो साथ साथ सटे खड़े थे। इन परफेक्ट सिमेट्री, सिमेट्री क्या होता है स्टूडेंट? एक रूपता, एक जैसे होना, उसको बोलते हैं हम सिमेट्री। तो ऐसे बर्तन जो बिल्कुल बढ़िया एक रूपता से बने थे, उनमें कोई अंतर नहीं था, एक जैसा रूप था उनका। इनसाइड द शेड, शेड के भीतर ए न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, एक नई बर्तन बनाने वाली जन्म ले चुकी थी। तो आखिरकार सेंटिला ने बर्तन बनाने की कला सीख ली थी। तो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी यहाँ पर अब समाप्त होती है। तो हमने देखा कि किस प्रकार सेंटिला ने अपनी जो मंजिल है उसे पा लिया। उसने सुंदर और अपनी माँ के जैसे बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाने, पोट्स बनाने सीख लिए। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी की जो राइटर हैं उनका नाम है टेम्सुला आओ। तो स्टूडेंट्स, ये जो है ये कहानी के बारे में बताया गया है। क्या है? एन एब्रिज्ड, एब्रिज्ड होता है स्टूडेंट संक्षिप्त किया गया, छोटा किया, वर्जन माने रूप, ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी, मूल कहानी का, जो मेन कहानी है, असली कहानी है, उसका छोटा किया गया रूप है। इस मूल कहानी का ये छोटा किया गया रूप हमने ऊपर पढ़ा है। ये कहानी लंबी है, तो ये स्टोरी जो है यहाँ पर छोटी करके आपके सामने रखी गई है। तो ये थी स्टोरी द पोट मेकर। तो हमने इसमें सेंटिला के बारे में जाना कि किस प्रकार उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा।